सोचिए, एक दिन आपकी आंख खुलती है और आप खुद को एक खुली, शांत, हरी भरी जगह में पाते हैं। चारों तरफ सिर्फ हरियाली है, ठंडी हवा, ना कोई फोन, ना ट्रैफिक, ना कोई शोर। सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। लेकिन फिर अचानक आपकी आंख खुलती है और आप वापस आ जाते हैं उसी दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, पैसे के पीछे, पहचान के पीछे और दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के पीछे। क्या ये ही असली जिंदगी है, या हम सब किसी मैट्रिक्स में जी रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जो दिखती कुछ और है लेकिन असलियत कुछ और है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये दुनिया पूरी तरह से कंट्रोल में है? हमारे ख्याल, हमारी सोच, हमारे डर सब पहले से सेट हैं। तो सवाल ये है, क्या ये जिंदगी वाकई हमारी अपनी है, या हम बस एक सेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसकी शुरुआत एक बेहद अलग अनुभव से हुई। कुछ दिन पहले मुझे एक लाइब्रेरी में ओशो की किताब मनुष्य होने की कला मिली, और जब मैंने इसे पढ़ा तो यकीन मानिए, इसने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी असली पहचान दिखाती है। एक ऐसा सवाल पूछती है, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस जीने का नाटक कर रहे हैं? ओशो, एक ऐसा नाम जो जितना विवादों में रहा, उतना ही गहराई से जीवन को समझाने वाला भी। उनके विचार आपको झकझोर देते हैं, क्योंकि वो आपकी नींद खोलना चाहते हैं, उस नींद से जिसमें हम जीते तो हैं लेकिन बिना जागे। अब बात करते हैं किताब की, मनुष्य होने की कला की। इस किताब में ओशो ने बताया है कि इंसान होना भी एक कला है, और इस कला को समझना जरूरी है ताकि हम सिर्फ जिंदा न रहें बल्कि जी सकें। अब आइए जानते हैं इस किताब के कुछ गहरे और जरूरी मुख्य संदेश, जिन्हें समझकर शायद आप भी खुद से मिलने की शुरुआत कर सकें। हम जन्म से इंसान नहीं, सिर्फ जीव, बायोलॉजिकल ह्यूमन होते हैं। इंसान बनना एक कला है। हम पैदा तो इंसान के शरीर में होते हैं, लेकिन असली इंसान बनने के लिए हमें सीखना पड़ता है, जैसे दया, प्रेम, समझदारी और सच के साथ जीना। स्कूल हमें जानकारी देता है, लेकिन जिंदगी जीने की समझ खुद से और अनुभव से आती है। एक पेड़ अपने आप फल नहीं देता, उसे समय, धैर्य और देखभाल चाहिए। वैसे ही इंसान बनने के लिए भी खुद को समझना और बदलना पड़ता है। समाज के बनाए नियमों पर मत चलो, अपना रास्ता खुद चुनो, हमेशा यही सिखाया गया है। स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी करो, शादी करो, पैसा कमाओ। ये सब एक पैटर्न है, जैसे कोई मैट्रिक्स चल रही हो। लेकिन क्या ये सच में तुम्हारी अपनी मर्जी है? खुद से सवाल करो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे अंदर से करना है, या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग खुश रहें? दूसरों को खुश करने के लिए जीना बंद करो। अपनी पसंद, अपना रास्ता, अपनी सच्चाई खोजो। तभी असली आजादी और खुशी मिलेगी। ध्यान, मेडिटेशन धर्म नहीं है, ये खुद को समझने की एक तकनीक है। ध्यान का मतलब मंदिर में बैठकर मंत्र बोलना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपने विचारों को देखना और खुद से दोस्ती करना। जब तुम शांत होकर बैठते हो और अपने मन को देखते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम कितने तनाव, डर और उलझनों में जी रहे थे। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मन की सफाई है। जैसे शरीर की सफाई जरूरी है, वैसे ही मन की भी। कुछ भी जबरदस्ती कंट्रोल मत करो, खुद को बहने दो। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिश्ते, पैसा, भविष्य, बच्चे, नौकरी। लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं और जैसा हो रहा है उसे अपनाना सीख जाते हैं। कंट्रोल करने से सिर्फ टेंशन बढ़ती है। विश्वास रखो, जिंदगी जिंदगी खुद भी बहुत कुछ सिखा देती है। बहाव में बहना सीखो, लड़ाई छोड़ो। दुख से डरना नहीं, उसे समझो। ये तुम्हें भगवान के करीब लाता है। जब दुख आता है, तभी सच्चे रिश्ते और खुद की हकीकत सामने आती है। जो लोग सिर्फ खुशी में साथ थे, वो दूर हो जाते हैं, और जो सच में अपने होते हैं, वो तब साथ देते हैं। दुख तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है और एक रियलिटी चेक देता है कि कौन सच्चा है और कौन बस दिखावा कर रहा था। इसलिए दुख से मत भागो,
वो तुम्हें साफ करता है, नया बनाता है और भगवान से जोड़ता है। अब आप बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस एक रूटीन बन गई है? या फिर आपने कभी महसूस किया हो कि शायद आप अपने दिल से जी ही नहीं पा रहे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी बातों को पढ़ना और समझना मेरे लिए भी एक नया अनुभव होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और सोच बदल देने वाले विचार के साथ।